बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे और मेरे व्लॉग्स देखते होंगे। मैं बनाने लगी हूँ टी केक। टी केक बनाने से पहले मैंने अपना जो है पतीला वो चढ़ा दिया चूल्हे पे, उसको प्री हीट करूँगी और मोल्ड को ऑयली करके रख लिया। और अब मैं करूँगी मैदे को छान लूँगी। 1 कप मैंने मैदा लिया और उसमें 100 ग्राम मैदा है ये। और कोई भी आप बेकिंग का काम करते हैं, जब भी ये आपने बनाना कोई केक कोई भी करें तो मैदे को 2-3 दफ़ा छान लें। जितनी इसको स्टेनिंग की होगी उतना अच्छा ये बनेगा। अब मैंने इस ग्राइंडर जग में बना रही हूँ। जग में मैंने पहले चीनी ग्राइंड की है, ये जग में चीनी वाला जग है। तो उसमें डालूँगी 3 अंडे। 3 अंडे डाल के तो इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इसको चलाऊँगी 4 मिनट। इसमें डाल दिया मैंने वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डाल दिए हैं और उसमें डालूँगी इसके साथ मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के इसको 4 मिनट मैंने चलाना है, क्योंकि अगर आपका बीटर है तो फिर आप 3 मिनट में कर सकते हैं, तो जग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब वो जो 100 ग्राम मैदा मैंने छान के रखा था उसको मैंने दोबारा स्टेनर में डाल लिया और उसको एक दफ़ा फिर छान लूँगी। और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। टेबल स्पून इक्वल करके भर के नहीं। अब इसको मैं छान लूँगी। छानने के साथ फिर ये होगा कि हमारा केक उतना फ्लफ़ी बनेगा जितना हम छान के रखेंगे, तो ये हमारा केक उतना फ्लफ़ी बनेगा। तो ये उसको बार बार मैं छान रही हूँ। तो इसका मकसद ये है कि केक अच्छे तरीके से हमारा फ्लफ़ी बने। और जो उसमें मैंने फिर ये 100 ग्राम चीनी डाली है, अंडे, ऑयल और वनीला एसेंस डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है। और अब इसको मैं इस अमेज़े को मैं कर दूँगी मिक्स अपने खुश्क जो ड्राई है हमारा मैदा, और वो उसमें कर दूँगी। अब मैं चीनी इसमें डाल के कर रही हूँ इसको ब्लेंड। चीनी मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी, एकदम नहीं डालनी। पहले मैंने अंडे ब्लेंड किए हैं कुकिंग ऑयल डाल के, अब मैंने चीनी डाली है तो अब फिर इसमें चीनी डालूँगी। तो अब इसको कर लूँगी मैं ब्लेंड। इसका ये होगा, चीनी डाल के आपने आधा मिनट ब्लेंड करना है, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी, ठीक है? अगर ओवर ब्लेंडिंग करेंगे तो केक बैठ जाएगा, केक राइज़ नहीं होगा। तो अब इसको मैं डालूँगी बैटर में डालूँगी, जो खुश्क ड्राई बैटर मैदा और वो था बेकिंग पाउडर मिक्स किया हुआ, उसमें मैं मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से। और हल्के हाथ से करना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, ओवर बीट नहीं करना, स्पैचुला से नहीं करना, आपने हैंड बीटर ले लेना, उससे जल्दी हो जाएगा। अब मैं स्पैचुला से कर रही हूँ तो ओवर बीट हो जाएगा। फिर मैंने ले लिया हैंड बीटर, अब मैं इससे करूँगी। और ये देखेंगे ओवर बीट नहीं करना। ये वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई है, उसमें लग रहा है कि जैसे तेज़ तेज़ चला रहे हैं। तो अब इसके साथ मैं इसको, ये हमारा बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। अब इसको मैं करूँगी ब्लेंड करने के बाद इसके मैं 2 पोर्शन करूँगी। इसके इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए, ये देखें इस तरह की थिकनेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने भी बनाना है और बहुत अच्छा केक बनता है। और ये केक बना के मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया ऑर्डर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहला ऑर्डर मिल गया है। तो इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट करूँगी तो वो वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अब मैं इसका हाफ़ बैटर मैंने दूसरे बोल में डाला और 1 टेबल स्पून मैंने डाला कोका पाउडर और उसमें डाला 2 टेबल स्पून मैंने डाला है मिल्क। तो इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, गुठलियाँ नहीं बनने देनी, लम्स बनेंगे तो फिर हमारा सही नहीं होगा। और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें भी मिल्क ऐड किया, मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था। तो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करने के बाद पहले मैंने डाला बग़ैर कोका के, तो फिर मैंने डाला उसके बाद चॉकलेट वाला कोका पाउडर वाला, फिर उसके बाद वनीला वाला डाल दिया। तो इस तरह मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड को हिला लूँगी तो हमारा टी केक जो हो जाएगा रेडी 45 मिनट तक। अब ये मैं इसको रख दिया। आराम से रखना, देगचा प्री हीट हुआ होता है और बहुत हीट हुआ होता है। और इसको रखने के बाद दम दम से थोड़ी ज़्यादा फ्लेम कर देनी है और फिर उसकी ना आंच बाहर ना निकलने आए, हीट किसी भी तरीके से बाहर ना निकले, बैलेंस रहे। जितनी भी रखनी है आपने बैलेंस रहे, बार बार उसको उठा के नहीं देखना। 30 मिनट के बाद एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। मैंने चेक किया तो अभी अंदर से गीला था, इसलिए मैंने उसको दोबारा बंद कर दिया। अब मैं ये फ़ाइनल दिखा रही हूँ। तो अब मैं चेक कर रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टिक लगा के, आप टूथपिक के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये देखें जी हमारा फाइनल हो गया, केक हमारा मज़ेदार रेडी हो गया। और इसको मैं करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ कितना फ्लफ़ी, कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट हमारा ये बना केक। और ज़रा सा भी मेरा केक कहीं से टेंडर नहीं होता, हार्ड नहीं होता, किनारे तक इसके हार्ड नहीं होते। और ये जी मैं बहुत गर्म है तो इसको थोड़ा सा निकालने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने बड़ी मुश्किल आखिर 10 मिनट पड़ा रहे मोल्ड तो मुकम्मल ठंडा हो जाता है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह देखिए हमारा केक मुकम्मल रेडी है। अब इसकी मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपको, अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है, ज़रा भी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और थम्स अप ज़रूर दिया करें, जो देखें ना वो थम्स अप ज़रूर दिया करें। इससे ये है कि मुझे खुशी होती है और यूट्यूब को भी खुशी होती है, और वो मेरी वीडियोस को मज़ीद आगे बढ़ाता है। तो ये है। और ये देखिए हमारा केक माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी, बहुत जूसी। और मुझे पहला ऑर्डर मिल गया, इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ मैं करूंगी शेयर। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह किसी नई और वीडियो के साथ, नए और सब्जेक्ट के साथ, मीन के नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हम सब का हामी नासिर, और अल्लाह हम सबको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।